प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे बैठ के पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए हैं वे प्लीज़ प्ले स्टोर से जाके साइंस एकेडमी सिवान ऐप को डाउनलोड कर लें और जिस एडमिशन कराते समय जो मोबाइल नंबर आप दिए थे उसी मोबाइल नंबर से एज ए स्टूडेंट लॉगिन हो जाए, ऐप में जुड़ जाइएगा। क्योंकि पढ़ाई जब तक क्लास ऑफलाइन बंद है हम लोग ऑनलाइन कंटिन्यू रखेंगे। सब कुछ हम लोग यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ दिक्कतें हैं जो आप भी समझ सकते हैं, तो आप ऐसा कर लीजिएगा। और यदि कोई दिक्कत हो रहा है ऐप को चलाने में तो हमें आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। वैसे नए स्टूडेंट जो इस सेशन के लिए 12 में एडमिशन लिए हैं या कल परसों में जो लिए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं। उनके लिए अलग बैच बन रहा है ऐप में और उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप अलग बनाया जा रहा है। तो उनकी क्लास यदि 21 के बाद में भी नहीं खुलता है ऑफलाइन मोड में क्लास, तो उनकी क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। और वैसे नए स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं बिल्कुल ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में एडमिशन ले सकते हैं। जल्दी जल्दी करें ताकि हम लोग को आगे पढ़ना है। बेहतर पढ़ने के लिए समय भी अच्छा चाहिए, समय भी ज़्यादा मिलना चाहिए, तभी हम बेहतर पढ़ा सकते हैं। और देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास मिस कर रहे हैं या लेक्चर जिस दिन दिया जा रहा है उस दिन अपने होमवर्क को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी लापरवाही से काम नहीं चलेगा। जिस शिद्दत के साथ आपके शिक्षक मेहनत करते हैं उसी शिद्दत के साथ आप पढ़ाई कीजिए। थोड़ा सा कम सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहिए। व्हाट्सएप फेसबुक चलाना मैं बंद नहीं कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हाँ, लेकिन कम कर देना है। अपने आप को सफल बनाने के लिए याद रखिएगा, बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। और रात बनाया गया है सोचने के लिए, सपना देखने के लिए, और दिन बनाया गया है सपनों को पूरा करने के लिए। जो ऐसा करते हैं उनके कदमों के नीचे सफलता होगी, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की चर्चा कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकाला जाता है। कुछ रूल रेगुलेशन को हम लोग समझे थे जो वैज्ञानिकों ने सजेस्ट किया है कि कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं। एक बाबू का कमेंट था कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से क्या फायदा है, निगेटिव पॉजिटिव करने से माथा में दर्द हो जा रहा है। बिल्कुल बहुत सारा फायदा है, इसका एप्लीकेशन बताएंगे। इसी के द्वारा हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑक्सी एसिड स्ट्रांग होगा, कौन सा ऑक्सी एसिड वीक होगा, आसानी से बता सकते हैं। कौन सा साल्ट मोर कोवैलेंट होगा, कौन सा साल्ट लेस कोवैलेंट होगा, आसानी से बता सकते हैं। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा केमिकल इक्वेशन रेडॉक्स है कि नहीं है, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से ही सब पता चलता है। तो इसकी एप्लीकेशन हम बाद में बताएंगे। अभी आप जो जो चीज बता रहे हैं, जो जो तथ्य बता रहे हैं उसको समझते चलिए, होमवर्क को बनाते चलिए। कुछ लोग होमवर्क बना के भेजे थे, उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, प्लस माइनस साइन में गलती था। तो आप प्लीज प्लस माइनस साइन बनाते समय सोच समझ के देखिए कहां देना है। छोटी छोटी कैलकुलेशन है बेटा, अब ये नहीं आएगा तो क्या आएगा। और आप लोग इंजीनियरिंग मेडिकल के छात्र हैं, आप लोग अब शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, तो अब गलती नहीं, अब इसको हम लोग ब्लंडर कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नोट को समझिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण नोट है। जब हम रेडॉक्स रिजेक्शन को परिभाषित कर रहे थे तो यह बात बताए थे कि एक ही तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकता है, अर्थात यह परिवर्तनशील होता है। इसको आप एक उदाहरण से समझिए, दो उदाहरण से समझिए, जब तक नहीं आया तब तक समझिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि मुझे आ रहा है समझ में नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड या विषैला गैस है एंड कार्बन डाइऑक्साइड के पर हम बात करें, यदि ध्यान दीजिएगा यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2, तो -2 को बराबर के इधर भेज देंगे तो यहां कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन कितना निकल गया, यहां देख रहे हैं कि +2 निकल गया। अब CO2 पर आप विचार करें थोड़ा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अधिकांश यौगिकों में हम लोग क्या मानते हैं, -2 लिखवाए थे। किसको किसको छोड़कर, परऑक्साइड को छोड़कर, सुपर ऑक्साइड को छोड़कर, ओजोनाइड को छोड़कर, O2F2 और OF2 को छोड़कर। ये क्या है, इस पर भी आज चर्चा हम लोग करेंगे, इस पर भी सवाल करेंगे जो जेईई नीट तक पूछे जाते हैं। बेटा जी यहां दीजिएगा -2 हुआ तो इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो यहां देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन क्या निकल गया, हमारा +4 हो गया। तो देख रहे हैं कि एक ही तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग यौगिकों में अलग अलग आ रहा है। एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं। यहाँ कोई दिक्कत है हमें कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, पुनः बता रहे हैं। इसी जानने के लिए, यही सीखने के लिए तो आप बैठे हैं और मैं बैठा हूं कि आपको सिखा सकूं। बेहतर शिक्षक वह है जो हर कॉम्प्लेक्स चीज को आसान करके सिखाए। कोई एक्सपेक्ट नहीं मानना है बेटा जी, डायरेक्ट निकालना सीखो तुम। एक और उदाहरण से हम लोग बात को अपने देखते हैं। देखिए
अब आपसे कह दे कि बताइए नाइट्रोजन के बहुत सारे हम ऑक्साइड ले रहे हैं, इसका नाम तो आप लोग जानते ही अवगत होंगे। NO2 को हम लोग N2O को कहते हैं लफिंग गैस। क्या कहते हैं बेटा? लफिंग गैस, हंसाने वाला गैस है, लफिंग गैस है। अब बताइए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल रहे हैं तो इसका होगा -2, तो बराबर के इधर जाएगा तो +2, तो एक नाइट्रोजन का +1 ओरली निकालना सीखिए। एक नाइट्रोजन का हम ऑक्साइड लेते हैं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। यह ओजोन क्षय के लिए उत्तरदायी कारक है। आपको बताया थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड यह सुपरसोनिक फाइटरों के से निकलता है और ओजोन लेयर को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी कारक माना जाता है। अब कोई पूछे कि बता इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन का तो -2 होता है तो इसका +2 हो गया। अब इसी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 आ गया। एक और एग्जांपल देखिएगा, नाइट्रोजन का ही ऑक्साइड ले रहे हैं बेटा जी, इसका नाम है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका -2 तो इसका हो गया +4। अरे दो दूनी के -4 को इधर भेज देंगे +4, इतना काम मस्ती दिमाग में ही कर लो तुम। तो कितना आ गया बेटा? +4 आ गया। नाइट्रोजन के एक और ऑक्साइड की हम चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है N2O3। एक और ऑक्साइड लेते हैं N2O4। एक और ऑक्साइड लेते हैं N2O5 लेते हैं। ध्यान दीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका तो -2, 3 दूनी के 6, इधर जाएगा +6 तो एक नाइट्रोजन का +3। इसका 2 दूनी के 4, इधर जाएगा तो 4 दूनी के 8, इधर जाएगा तो +8 तो एक नाइट्रोजन का +4। यहाँ 5 दूनी के 10, इधर जाएगा तो +10 तो एक नाइट्रोजन का +5। देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की ये विभिन्न ऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आ रहा है। क्लियर है? किसी को दिक्कत है? आप मुझे एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा। यह है हम एक क्लोरीन के ऑक्सी एसिड लिख रहे हैं, इसका जवाब आपको देना है। मैं कहूं HClO2, यहां मैं कहूं HClO3 और मैं कह दूं HClO4। यह क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है, नाम से मतलब नहीं, स्ट्रक्चर से मतलब नहीं, सब सिखाएंगे आपको। इसमें आपको जवाब देना है कि इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। जवाब में हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताते चलिए। HClO2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताते चलिए, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताते चलिए, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताते चलिए कितना होगा। बहुत लोग का सही आंसर आ रहा है, बहुत लोग का सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही सब लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग गलत भी जवाब दे रहे हैं। देखिए ओरली कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब देखिए समझिए। आप लोग का कुछ लोग का गलत आंसर कैसे आ रहा है। देखो इसका तो -2 होगा ना, तो बेटा 4 दूनी के -8, ऐसे ओरली समझ जाना है। और हाइड्रोजन का तो होता है +1, तो इसका तो हो गया हमारा +1। अब देखो -8 में से 1 गया, क्या बचा? -7 बचा। और -7 को जब हम बराबर के इधर लाएंगे तो +7 हो जाएगा। इस तरह से क्लोरीन का कितना हो जाएगा? +7। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इस अलग अलग कंपाउंड में एक ही क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आ रहा है। आप इसका कैलकुलेट कीजिएगा और बताइएगा कि कितना होगा। हम लोग आगे बढ़े, कोई दिक्कत, किसी को समस्या, किसी की प्रॉब्लम। लफिंग गैस का फॉर्मूला याद रखिएगा N2O, मैट्रिक से ही सुनते आए हैं आप। NO हमारा क्या होता है? ओजोन क्षय के लिए उत्तरदायी कारक माना जाता है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। स्क्रीनशॉट ले फटाफट बेटा। आइए हम लोग कुछ नए तथ्यों को अब सीख रहे हैं। रूल नंबर 6 तक पढ़ चुके थे, अब रूल नंबर 7 पे विचार कीजिएगा। कोई पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, जिसमें बहुत सारा एटम जुड़ा हो और उस पर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो। मान लिया कि A है, B है, C है, इस पर -2 चार्ज दे देते, कहना कि ये आयन तो है लेकिन इसका नाम होगा पॉली एटॉमिक आयन, या इसी को हम लोग रेडिकल कहते हैं। इतना तो बात आप लोग सीखे होंगे, ठीक है, बेसिक में भी पढ़ाए थे। रेडिकल क्या है, रेडिकल कितने प्रकार के होते हैं, ये तमाम चीज सीखे हैं। बहुत सारे रेडिकल का नाम भी चार्ज सहित आपको याद होगा, तो उसका अब उपयोग इसमें होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी रेडिकल हो, ध्यान दीजिएगा, उसमें जो अलग अलग एटम जुड़े होते हैं उन सब एटमों की ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ दिया जाए तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसके बराबर माना जाता है। अब एग्जांपल के माध्यम से आप लोग समझेंगे। यहां जैसे मैं कह दूं बेटा जी MnO4-, इसको कहते हैं परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन कहते हैं।
अब कोई पूछे कि बताओ इस पर चार्ज होता है -1, एक रेडिकल है, एक मूलक है, एक पॉलीएटॉमिक आयन है। हमारे कहने का मतलब क्या है कि यदि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर कितना होगा, तो जितना यहाँ चार्ज दिया है उसी के बराबर होगा। यदि उदासीन रहता तो 0 के बराबर होता। अब कोई पूछे कि इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो कैसे निकालेंगे, हम देखिए कैसे निकालेंगे। Mn का निकालना है, छोड़ दें, प्लस है तो प्लस, 4 है और ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 इजिकल टू -1, या Mn इजिकल टू क्या होगा, 4 दूनी के -8 इजिकल टू -1। मैथ तो इतना आता है। Mn इजिकल टू क्या होगा, +7 -1, Mn इजिकल टू क्या होगा, +7। तो यहाँ देख रहे हैं कि परमैग्नेट आयन में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +7 आ गया। किसी को एतराज, ओरली निकाल सकते हो कि 4 दूनी की 8, -8 को इधर बचेगा +8, +8 में से 1 निकल गया +7। एक और उदाहरण के माध्यम से आप बात को समझिएगा। जैसे बेटा जी मैं कह दूं Cr2O7 -2, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन याद रखिएगा। अब कोई पूछे कि दोनों क्रोमियम का तुम निकाल के दिख, एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, घबराने की जरूरत नहीं है। चार्ज है -2, तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इस चार्ज के बराबर होगा 2Cr + 7O। O को इन्वर्टेड कमा में लिख रहे हैं, नहीं तो कुछ बकलोल ऐसा है 70 समझ जाएगा, 70 पता नहीं कहां से आ रहा है, इससे 7 ऑक्सीजन ना हुआ, इजिकल टू क्या होगा, -5। बोलो -5 लिख दें, 0 लिख दें क्या बेटा, 0 लिख दें, जी नहीं। क्या रूल बताए हैं कि सभी, कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन होगा उसमें सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन स्टेट का योग उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर होगा, इसलिए यहां क्या लिखेंगे, -2। किसी को ऐतराज, समस्या, प्रॉब्लम, आगे बढ़े, तुम्हारे पापी मन में कोई सवाल नहीं, तो देखो आगे अब क्या करेंगे। 2Cr + 7 इसका -2 इजिकल टू क्या लिखेंगे बेटा जी, यहाँ -2, यहाँ 2Cr -14 इजिकल टू -2, इसलिए क्या लिख सकते हैं, 2Cr बराबर -14 को इधर भेजेंगे तो +14, +14 में से 2 निकल गया तो यहाँ +12 बचा, इसलिए Cr बराबर क्या हो जाएगा बेटा, +12 डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा, +6। एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला, +6 निकला। किसी को ऐतराज, समस्या? एक और सवाल को आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद और सवाल हम बता रहे हैं, कुछ होमवर्क भी आपको हम दे रहे हैं। मिटा दे बेटा इसको, देखो जादू मंत्र से गायब 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 कर दिया, सोए। चलो अब तुमसे कोई पूछ दे कि बताइए इसका निकाल के आप दिखाइए। सल्फेट आयन का तो नाम सब लोग जानते हैं, SO4 -2, ठीक है, मैं सल्फर का निकालना है। अब आपके पापी मन में सवाल आता होगा कि ओरली कैसे निकाले, 4 दूनी की 8, -8 को इधर भेजेंगे +8, +8 में से 2 निकल गया +6, ऐसे निकाल दो। सल्फर +4 ऑक्सीजन इजिकल टू -2, या सल्फर +4 × -2 इजिकल टू -2, या सल्फर -8 इजिकल टू -2, इसलिए सल्फर बराबर क्या हो जाएगा, +6। इतना तो कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। किसी को दिक्कत, इसी को सल्फेट कहते हैं, सल्फेट। बहुत सारा रेडिकल हम और मूलक आपको सल्फेट आयन कहते हैं या सल्फेट रेडिकल कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपको हम कुछ मूलक दिए हुए हैं, कुछ रेडिकल दिए हुए हैं, उसमें अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। PO4 फॉस्फेट है, फॉस्फेट आयन कहते हैं। SiO3 -2 को सिलिकेट आयन कहते हैं। MnO4 -2 को मैग्नेट आयन कहते हैं। CrO4 को क्रोमेट आयन कहते हैं। सब याद भी होना चाहिए आपको। CO3 को कार्बोनेट आयन कहते हैं। H2O3 को थायोसल्फेट आयन कहते हैं। SO4 -2 को सल्फेट आयन कहते हैं। SO3 -2 को सल्फाइड कहते हैं। NO3- को नाइट्रेट आयन कहते हैं। NO2- को नाइट्राइट आयन कहते हैं। NH4+ को अमोनियम आयन कहते हैं। और ये नया चीज मिल रहा है, देखिए मैट्रिक में ही पढ़े होंगे, इसको मिथाइल कहते हैं। और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए ना कार्बन पे तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल कार्बोनियम आयन या मिथाइल कार्बोकेटायन, जो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे रिजेक्शन मैकेनिज्म में। तो अभी या इसका नाम होगा मिथाइल कार्बेनाइन। निगेटिव चार्ज हो तो कार्बेनाइन होता है और पॉजिटिव हो तो उसके नाम में कार्बोकेटायन जोड़ देते हैं। तो इसमें आपको फाइंड आउट करके बताना है या होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। रेडिकल की नाम भी आपको याद होनी चाहिए और उसमें अंडरलाइन जो एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ओरली निकाल सकते हो, कोई पूछे एन का निकालो, यहां अब आपसे कोई पूछे एन का बताओ
बोरेली। तो बताओ ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। तो 3 दूनी के -6, -6 को इधर भेज देंगे तो +6, +6 में से -1 निकल गया तो यहाँ +5 आ गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। किसी को दिक्कत हो तो बोलो, किसी को एतराज, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए एक नया नियम और सीखते हैं। देखिए, किसी आयन पर या किसी रेडिकल पर जो चार्ज होता है वह उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। मान लीजिए कि यहाँ आरिफ सर +1 लिख दे तो कहेगा आरिफ सर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। यहाँ हमारे फिजिक्स के टीचर दीपक सर पर +2 बना दिया जाए तो कहना दीपक सर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। यहाँ मैथमेटिक्स के बेताज बादशाह कैलकुलस बाबा पर यदि +3 बना दिया जाए तो कहना कैलकुलस बाबा की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। यहाँ हमारे बायो के टीचर रवि सर हैं, इस पर यदि -4 बना दिया जाए, बोलना कि सर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है। यहां मान लिया जाए कि यहां दीदी हो, यहां जीजा जी हो, यहां पापा हो, यहां मम्मी हो और इसको इस पर क्या कर दिया जाए, -4 बना दिया जाए, बोलना कि इस पॉली एटॉमिक आयन की टोटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या मान लेंगे, -4 मान लेंगे। ये बात तो समझ चुके हैं। कोई भी आयन हो उस पर जितना चार्ज हो वह उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर मान लिया जाता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझिए, हम केमिस्ट्री में इंटर कर रहे हैं। किसी को कहीं तकलीफ, किसी को समस्या, तुम्हारे पापी मन में कोई सवाल आ रहा हो तो पूछो हमसे। अब देखो, जैसे हम कह रहे हैं ग्रुप 1 के कोई भी तत्व होता है वह हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, ठीक है, अपना केटायन बनाता है। यदि कोई पूछ दे कि बताओ इस सोडियम प्लस आयन दे दे, सोडियम प्लस आयन दे दे, तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कितना मानेंगे, +1। इसी प्रकार पोटेशियम प्लस दे दे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। हमेशा ग्रुप 1 के तत्व एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना केटायन बनाते हैं। इसी प्रकार लिथियम +1 दे दे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मानेंगे बेटा जी, कहना +1 मानेंगे। इसी प्रकार कैल्शियम दे दे, ग्रुप 2 का तत्व है तो इस पर 2 चार्ज होगा भाई, +2 होगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम दे दे तो क्या होगा, +2 होगा। किसी को ऐतराज है तो बताओ। एल्युमिनियम आ जाए तो क्या होगा, इस पर +3 चार्ज हो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मानेंगे। किसी को समस्या, और आगे बढ़ो, यहां ध्यान दो। अब देखो, कुछ हम ट्रांजिशन एलिमेंट में मूव कर रहे हैं। आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है और +2 के अलावा कुछ और हो सकता है जो हम लोग डिटेल अध्ययन 12 में डी ब्लॉक, F ब्लॉक एलिमेंट में करेंगे। फिर भी एक चीज आपको बता दें, हाँ बताए भी थे। यहां देखो, लोहा का 2 वैलेंसी होता है। एक यहां Fe जो है Fe+2 के रूप में हो तो इसको कहते हैं फेरस आयन, फेरस आयन कहते हैं। बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 होगा। यही यदि Fe+3 के तौर पे हो तो इसको हम लोग कहते हैं फेरिक आयन। क्या कहते हैं बेटा, फेरिक आयन कहते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 होगा। इसी प्रकार कॉपर +1 हो, इसको क्यूपरस आयन कहते हैं तो इसका +1 हो जाएगा। यही कॉपर +2 अवस्था में हो तो इसको कहते हैं क्यूप्रिक आयन, तो यहां हो जाएगा हमारा +2। किसी को दिक्कत, +2 लिखो तो प्लस, या इसको +2 लिखो तो बात एक ही है। इसी प्रकार बेटा जी एयू गोल्ड आ जाए, याद रखिएगा। गोल्ड अपने दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं और 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट को में ये सबसे अधिक अपने यौगिकों का निर्माण करते हैं। यदि Au पर प्लस चार्ज हो तो याद रखिएगा इसको औरस आयन कहेंगे। Au+2 आ जाए तो इसका नाम होगा औरिक आयन। क्या कहेंगे, औरिक आयन। किसी को दिक्कत, किसी को समस्या। यदि Zn+2 हो जाए तो क्या नाम हो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, Zn+2 कहेंगे। जिंक+2 कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। किसी भी आयन पर जितना चार्ज होता है वह उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। किसी को दिक्कत, इधर वाले को हटा दे बेटा, कुछ और बात बता रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, फटाफट ले लो, फटाफट ले लो, और कुछ बातें बता रहे हैं, ध्यान से सीखना। अब जैसे देखो, इसी प्रकार Sn+2, इसको एस्टैनस आयन कहते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। Sn+4 हो जाएगा, इसको एस्टैनिक आयन कहते हैं, +4 हो जाएगा। इसी प्रकार याद रखिएगा Hg2+ आ जाए, इसको मर्क्यूरिक आयन कहते हैं, याद रखिएगा मर्क्यूरिक आयन कहते हैं, मर्क्यूरिक आयन। कई बार पूछा गया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। यहाँ Hg2+ दे दे, इसको कहते हैं मर्क्यूरस आयन, याद रखिएगा मर्क्यूरस आयन कहते हैं, मर्क्यूरस आयन कहते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हुआ। इतना उदाहरण इसलिए देते हैं कि तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात जाके बैठ जाए, ये फिट कर जाए। बार बार किसी चीज को देखने से, बार बार किसी चीज को पढ़ने से, बार बार किसी चीज को रिपीट करने से उस चीज से मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत हो गई तो वह तुम्हारी हो गई बेटा। तो बार बार किसी चीज
का उदाहरण देने से वह दिमाग में बैठ जाता है, और बैठ गया तो सारा कंसेप्ट तुम्हारे पास। कुछ आयन का नाम भी आपको याद होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ हम आयन दिए हैं रेडिकल, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पहचानना है। जैसे हैलाइड आयन, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, फ्लोराइड हो, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे कि इस पर कितना चार्ज होता है तो कहीं भी रहे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 मानेंगे। साइनाइड आयन है, इस पर 1 चार्ज है Cn-, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 मानेंगे। इसको थायोसाइनेट आयन कहते हैं, इसको -1 मानेंगे। NCS- को आइसोथायोसाइनेट कहेंगे। जब हम लोग हैलोजन पढ़ेंगे तो वहां हम लोग पढ़ेंगे सूडो हैलाइड आयन क्या है, सूडो हैलोजन किसे कहते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक में इन तमाम फंक्शनल ग्रुप का उपयोग होगा, याद रखना है। इसको ऑक्सलेट आयन कहते हैं। C2O4-2 होगा, शॉर्ट फॉर्म में OX-2 कहते हैं। इस पर कितना चार्ज होता है -2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मानेंगे। इसको ग्लाइसिनेट आयन कहते हैं, इसके पर 1 माइनस चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 मानेंगे। इसी प्रकार हाइड्रोक्साइड आयन है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 मानेंगे। इसको थायोसल्फेट कहते हैं, -2 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मानेंगे। इसको ऑक्साइड आयन कहते हैं तो इसका -2 मानेंगे। जानते नहीं कि अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। सल्फाइड आयन है तो -2 मानेंगे, नाइट्राइड आयन है तो -3 मानेंगे, फॉस्फाइड आयन है तो -3 मानेंगे। इसी प्रकार SO4-2 आता सल्फेट आयन तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता, -2 होता। इसी प्रकार HSO4 आ जाता बेटा, इसी को कहते हैं हम लोग HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, या इसी को बाइसल्फेट कहते हैं। इस पर 1 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता। इसी प्रकार SO3-2 आ जाए, इसको सल्फाइट आयन कहते हैं तो -2 होगा। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं बेटा जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं HSO3, ध्यान दीजिएगा, HSO3, इसका भी नाम आप जानते हैं HSO3-, इसको कहते हैं बाइसल्फाइट या हाइड्रोजन सल्फाइड। इस पर भी 1 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता। तो किसी भी रेडिकल पर, किसी भी मूलक पर जो चार्ज होता है वह उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है, जिसका नाम जानते हैं हम छोड़ दिए हैं। कुछ और हम लोग लिख लें, ठीक है। अब इसी प्रकार आपसे कोई पूछ दे बेटा जी, ध्यान दीजिएगा कि CO3- का क्या होगा, इसको हटा दें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फटाफट तेजी में ले लें स्क्रीनशॉट। ले लिए, इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। कोई पूछ दे कि बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, अब आपसे कह दे कि बेटा जी इसका बताइए। अब ध्यान से सुनिए, बहुत सारा आयन आपको पढ़ाए थे। इसको कहते हैं CO3-2, इसको कार्बोनेट आयन कहते हैं तो -2 हो जाएगा। HCO3 इसको कहते हैं HCO3-, इसको बाई कार्बोनेट को बोलते हो, बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी बेटा। इसी को हम लोग कहते हैं PO3-3 फॉस्फेट आयन बोलते हो, फॉस्फेट आयन बोलते हो। बताओ फॉस्फेट आयन बोलते हो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना माना जाएगा, इस टोटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना माना जाएगा, -3। मेरे कहने का मतलब है ये कहीं आ जाए कार्बोनेट, इस टोटल का कितना मानोगे, -2। यहां तक किसी को एतराज, स्क्रीनशॉट लो। आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारा आयन है, चलिए कुछ हम लोग सवाल करते हैं। कह रहा कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, जो इस यौगिकों में अंडरलाइन एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। बड़ा ही बात है खतरनाक, यदि रेडिकल नहीं याद हो तो आसानी से बनेगा ही नहीं। सबसे पहले हम लोग जिंक सल्फेट पर बात करते हैं। ZnSO4 में कह रहा है जिंक का निकालिए। अब बताइए, ये नियम नहीं जानते तो सल्फर का पता ही नहीं है, क्या मानेंगे, ऑक्सीजन का तो पता है। तो इसको इस तरह से हम निकालेंगे, क्या इसको लिख दे Zn + 4SO4 और सल्फेट पर आपको पता होनी चाहिए कितना चार्ज होता है, -2। तो यहाँ -2 = 0 लिख दे क्या, या -2 नहीं भी लिखिएगा तो कोई मुझे एतराज नहीं है, क्योंकि सबको पता है SO4 पर -2 चार्ज ज्ञात है। क्या लिखेंगे, Zn + 4 और सल्फेट का होगा -2 = 0, या क्या हो जाएगा बेटा जी, सॉरी सल्फेट यहाँ देखिए मिस कर गए। अरे भाई, आरिफ सर से भी गलती हो सकता है। देखो एक सल्फेट है ना बेटा, तो यहाँ लिख देंगे SO4-2 = 0। अब बताओ यहाँ जिंक का निकालना है तो Zn अब प्लस, देखो सल्फेट पर चार्ज होता है -2, तो यहाँ लिख देते हैं -2 = 0। इसलिए हमारा जिंक का निकल गया, कितना हुआ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी को एतराज? एक और सवाल को समझिएगा, आपसे कह दे एल्युमिनियम नाइट्राइड का, एल्युमिनियम नाइट्रेट का निकालो, AlNO3
का होल 3 में एल्युमिनियम का निकालना है। देखते चलिएगा कैसे निकाल रहे हैं। देखिए यहां लिख सकते हैं एल्युमिनियम प्लस 3, 3 है तो 3, और नाइट्रेट की ऑक्सीडेशन, नाइट्रेट पर कितना चार्ज होता है, 1 होता है, -1, तो -1 इज इक्वल टू 0। फिर से समझ लो, इसको हटा के बता रहे हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसको ऐसे लिख दे क्या बेटा, किसी को ऐतराज है क्या? Al प्लस 3NO3, आप इस पर माइनस चार्ज बना सकते हो, याद होना चाहिए इज इक्वल टू 0। ये टोटल समझना है, टोटल जी। अब बताओ यहाँ पे क्या लिख दें, Al प्लस 3, नाइट्रेट पर चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू 0, इसलिए Al बराबर क्या होगा, -3 इज इक्वल टू 0, इसलिए Al इज इक्वल टू क्या होगा, +3। किसी को ऐतराज है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। और जल वाला देख लो, इसमें हाफ H2O है, कहीं 7 H2O है, तो यदि जल आ जाए अर्थात यह साल्ट क्रिस्टल के फॉर्म में है, इसी को कहते हैं नीला कशिश, इसी को कहते हैं इप्सम साल्ट, इसी को कहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं हाथ और टूटता है तो किसका प्लास्टर होता है, POP है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका भी स्क्रीनशॉट लो, एक बता रहे हैं, ध्यान देना। जल के अणु आ जाए उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन माना जाता है, इसलिए बेटा जल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मान लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी निकालना सिखाएंगे हम आपको, तो वहां ये चीज बताएंगे कि जल मॉलिक्यूल यदि आ जाए तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानेंगे। यहां देखिएगा हम निकाल रहे हैं CuSO4 × 5H2O, 5H2O में कॉपर का निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं, कॉपर प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा, SO4 प्लस 5H2O इज इक्वल टू 0। हमेशा रेडिकल वाइज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। कॉपर का निकालना है, छोड़ दो। सल्फेट का क्या होता है, टोटल पर चार्ज होता है -2, तो -2, और जल आ जाए तो 0 कर लेना, 5 × 0 इज इक्वल टू 0, या कॉपर -2 इज इक्वल टू 0, इसलिए कॉपर इज इक्वल टू क्या होगा, +2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, तो आप निकाल के देखिएगा। यदि इस तरह का सवाल है, जब कहे एल्युमिनियम का निकालो, अब सल्फर का पता ही नहीं, टोटल सल्फेट का ही न लेंगे। अरे मान लीजिए आपसे कह दे कि जिंक का निकालो, इसमें NO3 का, नाइट्रोजन का पता नहीं है, क्या मानेंगे, ऑक्सीजन का तो मान लीजिएगा -2, तो पता यूं चला कि भाई क्या होगा, तो इस NO2 का क्या मानेंगे, NO2 पर -1 चार्ज, तो 2 1 -2 इधर जाएगा, तो जिंक का +2। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब कहे कि कैल्शियम का निकालो, तो फॉस्फेट दिया है 2, फॉस्फेट दिया है 2, तो एक फॉस्फेट पर चार्ज कितना होता है आपको पता है, -3 होता है, तो 3 दूनी के 6, -6 को इधर भेजेंगे तो +6, तो एक कैल्शियम का 6 डिवाइडेड बाई 3 बराबर +2। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले, जो सवाल दिया गया है इसको बना के आप अभ्यास कीजिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिया, आपको निकालना आ गया तो बड़े से बड़े सवालों को हम लोग इसी चैप्टर में धाराशाही कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। कुछ अब सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, इसका जवाब आपको देना है। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चले कि क्या आंसर होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ AU इन AU+ का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बिहार बोर्ड 12 में क्वेश्चंस पूछा गया है। देखो तो किसी भी आयन पर जो चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। आंसर क्या होना चाहिए, तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहा है क्या, ऐसे भी सवाल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड का कोई लेवल नहीं है बेटा, आसानी से उत्तर दे सकते हो। 11th पढ़ो 12 का जवाब दो, 11th पढ़ो 12 का जवाब दो, आंसर दो। इसका क्या होगा, बहुत लोग का सही आंसर आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं कि आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल AU+। एक चार्ज दिखाई दे रहा है सोना पे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। एक और प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड इज, अभी बताए हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 होता है, और जबकि F ब्लॉक के तत्वों का क्या होता है, +3 होता है। इसके अलावा कुछ और प्रदर्शित करते हैं, तो सोना 2 ही अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है, +1 एंड +3। तो बहुत लोग का उत्तर सही है। आंसर क्या होना चाहिए, औरस आयन और औरिक आयन यही प्रदर्शित करता है। AU क्या करता है, AU+ के फॉर्म में रहता है और AU+3 के फॉर्म में रहता है। ये भी क्वेश्चंस कई बार बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न दे दिया है कि इन विच ऑक्साइड नाइट्रोजन हैज ए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अधिकतम है, आपको निकाल के बताना है। N2O दिया है, NO दिया है, N2O3 दिया है, NO2 है, ठीक है।
आप फटाफट जवाब दीजिए। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों ऑक्साइड किस स्वभाव के होते हैं आपको बताए थे, न्यूट्रल स्वभाव के होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, NO और N2O, या 2-3 ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अधातु के जो उदासीन होते हैं। क्लास में बताए होंगे हम आपको। जवाब दीजिए। बहुत लोग का आंसर सही मार रहे हैं, बहुत लोग का सही जा रहा है डायरेक्शन, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है, इस तरह का सवाल तो आप आसानी से बना सकते, ओरली निकालना। लेकिन बढ़े आगे बेटा, बोलिए, हुक्म दीजिए, आगे बढ़े। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO4 इज MnO4 माइनस, इसको हम लोग कहते हैं बेटा क्या, मैग्नेट आयन। क्या कहते हैं, सॉरी, परमैग्नेट आयन। MnO4 माइनस, MnO4-2 होता तो मैग्नेट आयन कहलाता है। MnO4 माइनस में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर आप बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि क्या होगा। बढ़े आगे, बढ़े। बहुत लोग का उत्तर सही हो रहा है, बहुत लोग का उत्तर सही मार रहे हैं, कुछ लोग गलत डायरेक्शन में नहीं बढ़े। ओरली निकाल सकते हो, 4 दूनी के 8 -8 को इधर भेजेंगे, +8 +8 में से 1 गया, +7 उत्तर आना चाहिए। आगे बढ़े। चलो एक और प्रश्न देखो, रूल देखो हमारे सामने रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, जहां से हम लोग पिछला क्लास बंद किए थे, अब यहीं से हम अपनी बात को शुरू कर रहे हैं। कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड इज -1/2। सुपर ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला होता है O2-, मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, लेकिन सूत्र होता है O2। तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 मानते हैं, याद रखिएगा, क्या मानेंगे, -1/2। ओजोनाइड में, ओजोनाइड का सूत्र होता O3-, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 मानेंगे। एंड परऑक्साइड का सूत्र होता है O2-2, परऑक्साइड आयन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से तो हमेशा कंपटीशन में प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सुपर ऑक्साइड में -1/2, ओजोनाइड में -1/3 तथा परऑक्साइड में -1 होता है, याद रखें। लेकिन अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या मानते हैं, -2। अब समझते चलिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये सुपर ऑक्साइड ग्रुप 1 के ही धातु बनाते हैं। जैसे देखो, पोटेशियम की वैलेंसी 1, अभी पढ़े, उस पर 1 चार्ज होता है, तो वैलेंसी को नीचे लिख दें। और सुपर ऑक्साइड का सूत्र होता है हमारा O2, इसकी वैलेंसी 1 कट गया, एक फॉर्मूला बना बेटा क्या, KO2, इसका नाम होता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब बताओ, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में कोई पूछे कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाओ, कुछ लोग यदि इसको -2 मान लेंगे तो 2 दूनी के 4, -4 को इधर भेज देंगे, +4 आ जाएगा, जो कि गलत है। हमेशा ग्रुप 1 के तत्वों का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से अधिक नहीं हो सकता है, चूंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन +1 होता है, अर्थात यह गलत हो रहा है। तो यह सुपर ऑक्साइड जब भी होगा तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानेंगे हम लोग, -1/2। अब देखो निकाल के दिखा रहे हैं, KO2 में K का निकालना है, तो यहां लिखेंगे K + 2O, इसको इन्वर्टेड कॉमा में =0। K ये सुपर ऑक्साइड है, क्या मानेंगे, 2 × क्या मानेंगे, -1/2 =0। देखो तो बेटा जी क्या होगा, 2 से 2 चला गया, या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, K -1 = 0, या इसलिए K क्या आ गया, +1 आ गया। किसी को एतराज है? इसी प्रकार ग्रुप 1 का कोई पूछ दे कि बताओ NaO2 सोडियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड में सोडियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का क्या होगा, -1/2। इसी प्रकार कोई पूछ दे RbO2 रोबोडियम सुपर ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1/2। इस तरह से हम आगे निकाल सकते हैं। प्रायः ग्रुप 1 के धातु ही सुपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है, इसका स्क्रीनशॉट ले आगे बढ़ रहे हैं। अब आओ ओजोनाइड को समझ लो कि ओजोनाइड किस जंतु का नाम है। जिसमें O3 दिखाई दे वह ओजोनाइड होता है। जब रिएक्टिव मेटल को हमेशा ओजोन के साथ गर्म करते हैं तो अपना ओजोनाइड बना लेता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग ओजोनोलाइसिस देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां देखो, अब कह रहा है कि ग्रुप 1 का कोई भी तत्व ले लो, इसका नाम होगा KO3, इसका नाम होगा पोटेशियम ओजोनाइड, पोटेशियम ओजोनाइड, पोटेशियम ओजोनाइड। इसी प्रकार हम ले लेंगे, इसका नाम होगा NaO3, इसका नाम होगा सोडियम ओजोनाइड, सोडियम ओजोनाइड, सोडियम ओजोनाइड। इसी प्रकार हम ले ले RbO3 रुबोडियम ओजोनाइड हो सकता है। अब कोई पूछे कि बताओ इसमें पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाओ, तो बहुत लोग मार लेंगे -2,
3 दूनी के 6 प्लस 6 गलत आ रहा है, प्लस 1 से अधिक नहीं आएगा। रूल बताए थे कि किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के से अधिक नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं लोचा है। इस लोचा को क्या कहते हैं? इसी लोचा को कहते हैं ओजोनाइड। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ओजोनाइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या सर जी बताए हैं? मानने के लिए आपको -1/3, क्या मानेंगे? -1/3, -1/3। इसमें भी क्या मानेंगे? -1/3। इसमें भी क्या मानेंगे? -1/3। अब निकाल के दिखा रहे हैं एक का, देखो तो पोटेशियम का निकालना है तो क्या K + 3O = 0 लिख सकते हैं। पोटेशियम का निकालना है, ज्यों का त्यों छोड़ दो 3, और ओजोनाइड का कितना मानते हैं? -1/3 = 0। क्या बेटा जी इसको हम कटा दें क्या? बताओ, K - 1 = 0, इसलिए K बराबर क्या हो जाएगा बेटा? +1। किसी को अब ऐतराज, किसी को समस्या? बाकी में तुम अपना निकाल के देखते रहना। इसमें कोई कहे कि सोडियम का निकाल दो, रुबोडियम का निकाल दो, निकालते रहना। तो ओजोनाइड आ जाए तो याद रखना -1/3, सुपर ऑक्साइड आ जाए तो -1/2। असल बाबा पर अब आ रहे हैं जिसका नाम है परऑक्साइड। बहुत ही खतरनाक बाबा है, गेहुअन सांप की तरह है, रसल वाइपर की तरह है। इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसको एकदम दूध के दूध और पानी के पानी कर देंगे, कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा देंगे ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। जिंदगी भर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इस जन्म में और अगले जन्म में कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे बेटा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। अब आओ, सुपर ऑक्साइड और ओजोनाइड तो समझ लिए, परऑक्साइड लिंकेज भी समझ लो थोड़ा सा। इस नियम को भी हटा दे बेटा, इस नियम को स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इस नियम को भी हम गायब अब कर देते हैं। नियम इसलिए लिखवा देते हैं कि कहीं आपको दिक्कत है वो नहीं। अब देखिए परऑक्साइड लिंकेज क्या है समझिएगा। यदि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कहीं पाया जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं बेटा परऑक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, या इसी को परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। अब एक लड़का बोला सर हमको कैसे पता चलेगा ये कहां है? चलो, बहुत कम ही यौगिक है दुनिया में जिसमें ये लिंकेज पाई जाती है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अधिक आने लगता है। तो इस तरह का बॉन्ड कहीं दिखाई दे किसी कंपाउंड में तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 मानेंगे, याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं H2O2, पहला एग्जांपल, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है। इसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, परऑक्साइड होता है। इसमें कह दे कि आप निकाल दो भाई हाइड्रोजन का, मान लिया जे पूछ दे कि हाइड्रोजन का निकालो, तो कुछ लड़के तो यहाँ -2 मान लेंगे, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, -4 को इधर भेज देंगे, +4 हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन का +2 मार देगा, जो गलत आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। इसके स्ट्रक्चर पर हम लोग फोकस करेंगे थोड़ा सा कि कैसे हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है बेटा जी, आप ऐसे बना सकते हो, ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर होता है, सब सीखेंगे हम लोग। आप ऐसे भी बना सकते हो HOH, या आप इसको ऐसे बना सकते हो HOOH। ठीक है, ऐसे बना सकते हो। इसमें इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या हम लोग -1 मानेंगे। क्या कोई पूछे, कहना कि परऑक्साइड लिंकेज है, क्या इसमें परऑक्साइड लिंकेज है, परऑक्साइड लिंकेज है। ध्यान से सुनते चलिएगा। एक H2O2 में पाया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ठीक है, इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक्स के तौर पे भी यूज किया जाता है। जब 12 में हम लोग मेडिसिन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वहां इसकी चर्चा करेंगे। अब देखो, कोई पूछे कि हाइड्रोजन का निकाल के दिखाओ तो कहना कि 2H + 2O, 2O कौन है यहाँ लिख देते हैं परऑक्साइड, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। नहीं तो ऑक्सीजन का -2 मान लीजिएगा = 0। यहाँ 2H निकालना है तो 2H को वैसे ही छोड़ दो, प्लस यहाँ 2 ऑक्सीजन है और परऑक्साइड लिंकेज है तो इसका होगा -1 = 0, या 2H - 2 = 0। इसलिए क्या हो जाएगा, H बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, एक लाइन और बढ़ा दो, बायो वाले हो तो एक लाइन और बढ़ा दो, क्या हो सकता है, एक लाइन और बढ़ा दो, यहाँ लिख देते हैं कि 2H = +2। इसलिए H बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, +2 / 2 = क्या आ जाएगा, H का ऑक्सीडेशन संख्या +1 आ गया। ऐसे निकाल रहे थे -2 मान के तो +2 आ रहा था। इसका मतलब जरूर लोचा है। यदि किसी तत्व का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम निकालोगे और यदि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बढ़ रहा है तो दिमाग लगा देना है कि उसमें परऑक्साइड लिंकेज है। कुछ ही यौगिक है, 5, 7, 10 कंपाउंड है जिसमें परऑक्साइड लिंकेज पाई जाती है, तो क्यों नहीं 5-6 कंपाउंड को 1-2 बार लिख दें ताकि वह दिमाग में बैठ जाए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल आपको लेते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब देखो एक है N, इसी प्रकार हम कह दें N2O2, इसका नाम है सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड। अब देखो कह दे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो कुछ लोग क्या कर लेंगे, कुछ लोग तो इस पर मान लेंगे क्या -2, तो 2 दूनी के 4, एक सोडियम का +2, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, इसमें भी परऑक्साइड लिंकेज है, याद रखिएगा परऑक्साइड लिंकेज है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो आप, देखो तो ऐसे बना सकते हो, NaOONA बना सकते हो। अब इसका -1, इसका -1, तो इस पर +1, इस पर +1 हो सकता है। चलो निकाल के दिखाते हैं। 2Na + 2O जरूर लिख देना है आपको पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ताकि कंफ्यूजन समाप्त हो जाए, = 0। यहां क्या लिख सकते हैं, 2Na प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 × -1 = 0, इसलिए क्या लिख सकते हैं 2Na = +2, इसलिए Na बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Na बराबर क्या हो जाएगा +2 / 2 = +1। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लो। कुछ परऑक्साइड लिंकेज से संबंधित जो सवाल हम बताने जा रहे हैं, जो डायरेक्ट जेईई और नीट में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, उस पर भी हम लोग चर्चा करें। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। एक नोट को पहले समझ लो, इसको O2F2 कहते हैं, इसी को कहते हैं फ्लोरीन परऑक्साइड या डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। अब यहां इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखिएगा, तो -1 होना चाहिए, लेकिन ये हो जाता है +1। कोई पूछे क्यों, तो याद रखना, क्योंकि याद रखना है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है, इसको हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होता है। और आपको पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई का मतलब होता है कि यह इस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के तुलना में ज्यादा खींचेगा। और कितना होता है फ्लोरीन का, सबको पता है 4.00, और ऑक्सीजन का होता है 3.5। तो बताओ, जब ये ऑक्सीजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो जो खींचता ज्यादा है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आएगा, और जिससे खींचाता है उसका प्लस में आएगा। तो परऑक्साइड लिंकेज है, लेकिन माइनस में नहीं होगा भाई, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की गुण जो होती है फ्लोरीन से कम होती है। एक ही कंपाउंड है, फ्लोरीन के साथ यदि ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज बनाएगा तो वैल्यू हमारी सेम होगी, लेकिन साइन चेंज हो जाता है, तो याद रखिएगा। अब बताओ फ्लोरीन का कितना होगा, -1, तो आप तो पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आओ, एक और कंपाउंड है ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानते हैं, -2 मान लेंगे। यदि -2 मान लेंगे तो इधर भेजेंगे तो क्या होगा, +2 तो एक फ्लोरीन का +N। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि दुनिया का सबसे उच्च विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट है। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं लोचा है। अब क्या लोचा है, उस लोचा को समझ लो थोड़ा ध्यान से, इस लोचा का समझो। हमेशा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, जनरली ऑक्साइड बॉन्ड में -2, लेकिन यहां हम मानेंगे, याद रखिएगा +2। कोई पूछेगा क्यों +2 मानेंगे, क्यों, इसका तो -1 होगा, याद रखिएगा, क्योंकि इसका भी कारण वही है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता जिसको हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं, फ्लोरीन से कम है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, इसके बाद आता है क्लोरीन, नाइट्रोजन आदि। इसकी चर्चा हम लोग विद्युत ऋणात्मकता पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे हम आपको, घबराने की जरूरत नहीं। एक चीज और है, जब ऑक्सीजन इसको परऑक्साइड लिंक कहते हैं, तो क्या इसी ग्रुप का एक तत्व है सल्फर, ओ सनम से तेरा पोल खोल दूंगा, तो क्या इसको परसल्फाइड लिंकेज नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब इसको हम लोग परसल्फाइड लिंकेज कहेंगे तो क्या हो जाएगा, परसल्फाइड लिंकेज कहेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसको फूल्स गोल्ड कहते हैं, झूठा सोना, या आयरन डाई सल्फाइड हम कहते हैं। इसमें भी परऑक्साइड लिंकेज पाई जाती है। यदि आप कह दीजिएगा कि सल्फाइड पर -2 चार्ज होता है, पढ़ के आए हैं, तो 2 दूनी के 4, यहां लोहा का +4 आ जाएगा, जो कि गलत है, होता ही नहीं है 4।
अब देखिए यहाँ क्या लोचा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाते हैं बेटा, देखिए इसमें परसल्फाइड लिंकेज पाया जाएगा, FeSS, ठीक है। अब देखो तो परसल्फाइड लिंकेज में इस सल्फर का -1, इस सल्फर का -1, माइनस 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 2 इधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा। तो ये कई बार पूछा गया है, जेई और नीट में भी पूछा गया है कि झूठा सोना, या आपसे कह देगा कि सूत्र बताओ FeS2, इसमें लोहा की ऑक्सीडेशन संख्या +2 होगा। याद रखिएगा ऑक्सीजन की भांति इस बॉन्ड को हम लोग क्या कह सकते हैं, परसल्फाइड बॉन्ड कह सकते हैं, परसल्फाइड बॉन्ड। जब परसल्फाइड बॉन्ड में भी सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या हम लोग क्या मानेंगे, -1 मानेंगे, -1 मानेंगे। किसी को दिक्कत तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ हम लोग परऑक्साइड लिंकेज वाली सवाल को देखते हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलो यहां ध्यान दो बेटा जी, कह रहा है एक सवाल, क्वेश्चंस रिलेटेड टू परऑक्साइड बॉन्ड, क्वेश्चंस रिलेटेड टू परऑक्साइड बॉन्ड, क्वेश्चंस रिलेटेड टू परऑक्साइड बॉन्ड हम लोग ले रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल को ले रहे हैं जो परऑक्साइड बॉन्ड से संबंधित है, परऑक्साइड बॉन्ड से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है और कई बार जेई तक पूछा गया है कि इसको कैरोज एसिड कहते हैं। जब हम लोग 12 में चलेंगे तो सल्फर के ऑक्सी एसिड, फास्फोरस की ऑक्सी एसिड, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड कहो या ऑक्सी एसिड कहो, बात एक है, पढ़ेंगे। वैसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन दिखाई देता है उसको ऑक्सी एसिड कहते हैं। उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कहता है कि सल्फर का बता दो। अब देखिए आप लोग निकालिएगा ओरली तो क्या आ रहा है, इसका मानिएगा क्या आप -2 और इसका मानिएगा +1, तो 5 दूनी के -10 हो गया और इसका +1 हो गया, +1 हो गया, ठीक है। 5 दूनी के 10 इसका 2 एकम +2 हो गया, तो 10 में से 2 गया, -8 हो गया, -8 को इधर भेज देंगे तो +8 हो गया। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत लोग निकाल देंगे +8, जो कि गलत है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से अधिक ना ही नहीं सकता है, इसका मतलब कि इसमें परऑक्साइड लिंकेज है। तो अब देखिए इस परऑक्साइड लिंकेज को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाना होगा। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे। देखिए बताइए कि इसका मालिक कौन है, सल्फर है, और सल्फर के चारों ओर हमारे क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड बनाएगा। यहां देखो कैसे बनाते हैं बेटा जी, डबल बॉन्ड O, यहां देखो OH हो जाएगा और यहां देखो OH हो जाएगा। यह इसका स्ट्रक्चर है, 1-2 बार बनाना है। यहां देख रहे हैं कि इसी को हम लोग कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज। क्या देख रहे हैं, इसको कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड बॉन्ड बोल सकते हो, P बॉन्ड लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब निकालेंगे कैसे, देखो इसमें 2 हाइड्रोजन लिख दें, किसी को दिक्कत है, +1 सल्फर लिख दें, दिक्कत है। ऑक्सीजन देखो 1 2 3 ऑक्सीजन जो नॉर्मल ऑक्सीजन है, इसको 3O लिख दें, +2 ऑक्सीजन हमारा परऑक्साइड है, तो यहां लिख देते हैं 2 पर ऑक्साइड। किसी को दिक्कत है, =0। ध्यान से सीखते चलिएगा। सल्फर का निकालना है, जियों का छोड़ दो, +2 हो जाएगा, इसका सल्फर हो जाएगा, 3 दूनी के क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इसका क्या होगा प्लस। परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -1 मानते हैं, तो -2 लिख देते हैं, 2 एकम -2, इसका -2 होता है तो 3 दूनी के -6 डायरेक्ट लिख रहे हैं, =0। देखो तो -6 और -2 -8 में से 2 गया, S =−6 0, इसलिए सल्फर +6। तो याद रखें कैरोज एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या +6 होता है, कई बार पूछा गया है। इससे एक और प्रश्न जेई में पूछे जाते हैं, थोड़ा हाई लेवल की कंसेप्ट यही बता देते हैं कि कह दे कि इसमें पानी को डालने पर, इसका हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई पूछ दे तो देखो हाइड्रोलाइसिस कैसे किया जाता है, यही पढ़े हो अभी, HO डबल बॉन्ड OH। अब देखो इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो इस पर माइनस चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और पानी का सूत्र होता है HOH,
पानी, यही वाटर है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे किसके उपस्थिति में बेटा, अम्ल की उपस्थिति में। पानी हमेशा शुद्ध जल टूटता नहीं है, तो इस पर प्लस है, इस पर माइनस है। अब देखो कैसे हम तोड़ रहे हैं, ये कई बार पूछा गया। इसका पॉजिटिव पार्ट ले लो और इसका निगेटिव पार्ट ले लो। देखो तो क्या बन रहा है, H2SO4। क्या बना बेटा, यहां देखो H2, देखो H2S 1 2 3 1 4, H2SO4 बन गया। प्लस देखो क्या बन गया, इस वाले पार्ट को ले लो, इसके निगेटिव पार्ट को, इसके पॉजिटिव पार्ट को, तो H2O2 बन गया। ये कई बार पूछे गए हैं कि बताओ यदि कैरोज एसिड का हाइड्रोलाइसिस कर दे तो क्या बनेगा। पानी के द्वारा अभिक्रिया को हाइड्रोलाइसिस करते H2SO4 और H2O2, इसको भी याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़े, एक क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है, मार्शल्स एसिड जिसको पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तुम ओरली निकालोगे गलत आने लगेगा। देखो तो क्या आएगा, इसका -2, तो 8 दूनी के 16, इसका +1 होता है। 8 दूनी के 16, 16 में से 2 गया, 16 में से 2 गया बेटा, तो 14, तो 1 सल्फर का +7, जो कि क्या है, गलत है, 6 से अधिक नहीं आ सकता है। इसका मतलब है कि इसमें भी परऑक्साइड लिंकेज पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके स्ट्रक्चर पर पहले फोकस कीजिएगा, इसके स्ट्रक्चर को हम बनाते कैसे हैं। स्ट्रक्चर को यदि समझ जाइएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको H2S2O8 के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिएगा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, यहाँ यही हमारा HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH हो जाता है। देखो इसमें इसी को कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा, परऑक्साइड बॉन्ड, परऑक्साइड बॉन्ड या परऑक्साइड लिंकेज। अब कह रहा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाइए। गिन लीजिए, हाइड्रोजन 1 2, सल्फर 2, हमारा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। अब देखो हम कैसे लिखें, क्या इसको लिख दें 2H + 2S प्लस हमारा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन नॉर्मल है जिसको ऑक्साइड कहेंगे, 2 ऑक्सीजन क्या है हमारा पर ऑक्साइड है, तो कोष्ठ में हम लिख देते हैं पर ऑक्साइड ताकि कंफ्यूजन समाप्त हो जाए। और भी कुछ बचा है क्या, तुम्हारे पापी मन में सवाल आता होगा, कुछ नहीं बचा है सर, तो = 0 कर दे। क्या हाइड्रोजन का तो क्या होगा 2 एकम +2, सल्फर का निकालना है वैसे ही छोड़ दो, 6 दूनी के -12 लिख देते हैं, प्लस क्या लिख दे 2 एकम -2 लिख देते हैं, = हमारा 0। 12 2 14, -14 में से 2 गया तो 2S -12 = 0, इसलिए S बराबर हम क्या लिख सकते हैं, +12 डिवाइडेड बाई 2 = +6। यहां देख रहे हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन संख्या +6 आ रहा है। एक जेई में इससे प्रश्न पूछा गया है, इसको भी याद रखेगा। वैसे हम लोग 12 में जाएंगे तो पढ़ेंगे। इसका हाइड्रोलाइसिस कर दे तो क्या बनेगा, HOH/H+, पानी से अभिक्रिया H+ और OH-। अभी आपको बताए थे कि ऑक्सीजन वाला पार्ट होगा उसको क्या मान लेना है बेटा जी, इसको मान लेते हैं माइनस पार्ट, इसको मान लेते हैं पॉजिटिव पार्ट। देखो कैसे तोड़ रहे हैं, तोड़ने क्या, इसके निगेटिव पार्ट से इसका पॉजिटिव पार्ट ले लो, इसके निगेटिव पार्ट और इसका पॉजिटिव, H2SOOO, देखो 1 2 3 4 5 क्या बन गया, H2SO5 बन गया, कैरोज एसिड बन गया। अब देखो और क्या बन रहा है, इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को देखो, H2S 1 2 3 1 4 क्या बना, H2SO4 बन गया, H2SO4 बन गया। तो आप इस तरह से याद रखिएगा कि मार्शल्स एसिड का यदि हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कैरोज एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। क्यों यहां माइनस दिए हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है तो माइनस, और सल्फर की कम होती है तो पॉजिटिव। हमेशा रिजेक्शन में निगेटिव पॉजिटिव के साथ चलता है, पॉजिटिव निगेटिव के साथ चलता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन में भी आपको मैट्रिक में बताया गया होगा। तो इस तरह से कंसेप्ट यूज करके आप सवाल को बना सकते हैं। तो विदाउट स्ट्रक्चर नहीं बनाइएगा, 2 4 5 सवाल है जिसको हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप अब निकालिएगा अपने मन से, ठीक है। राइट डाउन प्लीज, स्क्रीनशॉट लो इसका। आगे बढ़ना है, देखिएगा इसको कहते हैं H3PO5 पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड है। ऐसे निकालिएगा तो देखिएगा तो 5 दूनी के 10, -10 हो गया, -10 में से 3 निकल गया तो -7 हुआ, -7 को इधर भेज देंगे तो फॉस्फोरस पर क्या आ रहा है, +7, जो कि गलत है। फॉस्फोरस ग्रुप 15 का तत्व है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से अधिक, +5 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसमें भी लोचा है, इसमें भी परऑक्साइड बॉन्ड होता है। तो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप इसको निकाल के हमको दिखाइएगा कि कैसे होगा। देखिएगा यही फॉस्फोरस है, सेंट्रल एटम इसी का निकालना है, P डबल बॉन्ड O, यहां होगा OH, यहां होगा OH, ठीक है, OH भी लिख सकते हो या सिंगल बॉन्ड OH, O
OH। यही देखो तो इससे स्ट्रक्चर हुआ। अब निकाल सकते हो, एक फास्फोरस का निकालना है तो 2H3H लिख सकते हो। देखो तो इसी को कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड बॉन्ड कहो या परऑक्साइड लिंकेज कहो। देखो तो 3H प्लस कितना ऑक्सीजन है बेटा, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन है, फास्फोरस दे दो पहले, फास्फोरस प्लस 3 ऑक्सीजन को ऑक्साइड लिंकेज कहते हैं, और 2 ऑक्सीजन है हमारा कौन सी, पर ऑक्साइड, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब निकाल सकते हो कितना आएगा, यहां इसका +3 आ जाएगा, इसका P आ जाएगा, इसका +3 दूनी के -6 आ जाएगा, इसका कितना मानते हैं परऑक्साइड का -1, तो 2 का -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 6 2 8, -8 में से 3 गया, P -5 इज इक्वल टू 0, इसलिए P इज इक्वल टू +5। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहां फास्फोरस की ऑक्सीडेशन संख्या +5 आ गया। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, 1-2 बार स्ट्रक्चर आप बनाइएगा, याद हो जाएगा। वैसे स्ट्रक्चर बनाना हम तमाम चीज आपको सिखाएंगे। अभी ये मिसलेनियस सवाल हम बता रहे हैं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। किसी को ऐतराज, समस्या? एक और सवाल आपके सामने आ रहा है, H4P2O8, इसको कहते हैं पर ऑक्सोडाई फॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सोडाई फॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा। ऐसे निकाल रहे हैं तो 8 दूनी के 16, -16 में से 4 गया, -16 में से 4 गया 12, तो एक फॉस्फोरस का 6 आ रहा है जो कि गलत है। इसके स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। यह P है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ देखिए POO है, यहाँ P डबल बॉन्ड O है, यहाँ हमारा OH है, यहाँ OH है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गिन लीजिए, हाइड्रोजन 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से इस आधार पे आप इसको निकालिएगा। यह हमारा क्या है बेटा, पर ऑक्साइड लिंकेज है, LIN लिंकेज है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानेंगे, -1, इसका -2, इसका -2, इसका -2। तो आपको पता है कि किसका मानेंगे -1, किसका मानेंगे -2, आप कर लीजिएगा। किसी को एतराज है, आप इसको निकाल के दिखाइएगा कितना आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कई बार जेई में पूछा गया है। इसके स्ट्रक्चर को कैसे याद रखेंगे बता रहे हैं, कई बार यह सवाल पूछा गया है जेई में। ठीक है, ऐसे निकालेगा तो 5 दूनी के 10 क्रोमियम का +10 आ रहा है जो कि क्या है, गलत है। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर याद रखना है। इसकी स्ट्रक्चर याद रखने की एक बटरफ्लाई याद रखना है। तितली कैसे बनती है, बटर फ्लाई आपको याद रखना है, जिसको तितली लोग कहता है, तितली कहता है। ऐसे देखते हो तितलियां उड़ती है ऐसे ऐसे, बस ऐसे ही होता है। यह क्रोमियम है, यह देखो परऑक्साइड लिंकेज या परऑक्साइड लिंकेज या परऑक्साइड लिंकेज या परऑक्साइड लिंकेज। देखो तितली के तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब बताओ इसको कैसे निकालेंगे। देखो तो क्रोमियम प्लस हमारा क्या है, 1 ऑक्सीजन नॉर्मल है, प्लस 2 ऑक्सीजन हमारा परऑक्साइड लिंकेज में है, 2 और 2 4, तो 4 ऑक्सीजन क्या लिख देते हैं, पर ऑक्साइड इज इक्वल टू 0। यहां देखो तो क्रोमियम प्लस इसका -2, इसका +4, एक का -4 इज इक्वल टू 0, या क्रोमियम इज इक्वल टू +6। यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन संख्या कितना निकला, +6। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सवाल, CrO5। आगे बता रहे हैं 1-2 और, आपको निकाल के दिखाना, हम केवल स्ट्रक्चर बना देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सवाल और आपके सामने है जो कई बार पूछा गया, K3CrO8 पोटेशियम टेट्राप्रॉक्सीक्रोमेट। देखिए टेट्राप्रॉक्सी का मतलब इसमें 4 गो परऑक्साइड लिंकेज पाया जाएगा, 4 गो परऑक्साइड लिंकेज पाया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए यही हमारा Cr है, यहां देखो OOK, या K पर पॉजिटिव O पर निगेटिव। ऐसा देने की आपको जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो 4 गो परऑक्साइड लिंकेज होना चाहिए इसके स्ट्रक्चर में बेटा जी। देखो 1 हो गया, एक और हो गया, एक और कर दो, एक और कर दो, 4 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया 4। अब क्रोमियम का निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, 3K प्लस क्रोमियम प्लस हमारा परऑक्साइड लिंकेज में सब है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 ऑक्सीजन हमारा क्या है बेटा, पर ऑक्साइड लिंकेज में है, इज इक्वल टू 0। आपके मस्तिष्क में सवाल आता होगा कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, सारा स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। 4-5 एक कंपाउंड है, इसको अभ्यास में रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अभी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। क्या होगा, 8 एकम -8, -8 में से 3 चला गया, +5 आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारा ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज में पाए जाते हैं।
एक और है परऑक्सी नाइट्रिक एसिड HNO4, उसको देख लीजिएगा। देखो ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, इसमें नाइट्रोजन का निकालोगे तो 4 दूनी के 8 -8 में से 1 गया +7, जो कि गलत है। इसमें भी परऑक्साइड लिंकेज पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बॉन्ड बनाए, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया है। कैसे होटल में हम लोग जाते हैं तो कहता है अरे भाई छोड़ो, हम ही आज पैसवा दे देते हैं, तो पैसवा तुम्हारा तुम ही दे देते हो। तो ये एक प्रकार का ही कोवैलेंट बॉन्ड ही है, साझेदारी के फलस्वरूप बना बॉन्ड है, जो एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। इसी को कहते हैं हमारा HNO4। HNO4 अब निकल जाएगा, 2 ऑक्सीजन नॉर्मल है, 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड है, तो इसके आधार पे आप इसको निकाल के बताइएगा कि कितना आ रहा है। कितना आ जाएगा, 2 -2 -2 -4 -4 -4 -2 -6 में से 1 निकल गया, क्या बचेगा, +5 आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। आप निकाल के दिखाइएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बताना है, एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार इस स्टेट में भी पूछा है, निम्नलिखित यौगिकों में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्रमशः है, बहुत मिसलेनियस, O2F दे दिया है। देखो तो O2F दिया है, O2F दिया है बेटा, O2F दे दिया है। एक सेकंड, सवाल में मिस्टेक कुछ लग रहा है, OF2 होना चाहिए, OF2 होना चाहिए, OF2, O2F2, O2, H2O2, KO2, K2O में दिया है। इसको क्या कहते हैं अभी बताएं, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। इसको क्या कहते हैं भाई, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। तो बताओ ये फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, नॉर्मल ऑक्साइड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होगी बेटा, +2 होगी। और देखो इसमें परऑक्साइड लिंकेज है, लेकिन फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तो क्या होगा, -1 होगा, इसका तो 0 होता है। इसमें परऑक्साइड लिंकेज है तो ऑक्सीजन का 1 होगा। यह सुपर ऑक्साइड है, क्या है, सुपर ऑक्साइड है, तो इसका -1/3 होगा। और K2 है, पोटेशियम ऑक्साइड है, तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, -2 होगा। तो करेक्ट आंसर तो नजर आ रहा है कि +2 +1 0 -1 -1/2 -3। बाकी हमारा ऑप्शन गलत है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ चुके होंगे। आप इसको बना के चेक कीजिएगा कि सही उत्तर आ रहा है कि नहीं। अब एक नोट याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन मैक्सिमम इन देयर ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अपने ऑक्साइड और फ्लोराइड में प्रदर्शित करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे अधिकतम होता है, तो याद रखें ओस्मियम है, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है, इसमें ओस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे अधिक होती है, 4 दूनी की +8 होती है। इसी प्रकार KMnO4 है, या मैग्नीज का कंपाउंड है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका -2 इसका +1, 4 दूनी की 8 -8 में से 1 गया +7, तो मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है। 4-5 ट्रांजिशन एलिमेंट दे दे और कहे कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है, तो मैग्नीज को देखना है, नहीं तो OS को देखना है, किस यौगिक में अपने ऑक्साइड में प्रदर्शित करता है, और यह भी अपने ऑक्साइड में प्रदर्शित करता है, KMnO4 में। याद रखिएगा, तो तमाम बातों को याद रखिएगा। आगे हम लोग एक और बात सीखेंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए, K4FeCN का होल 6, तो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो पढ़ना है सब 12 में, लेकिन यही हम बताएंगे आपको। फिर आपके मन में सवाल आता होगा कि सर Fe3O4 है, सर इसमें तीनों Fe का कैसे निकालेंगे, C2O3 है कार्बन सब ऑक्साइड, दोनों कार्बन का कैसे निकालेंगे, सर इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, IIT JEE में कई बार सवाल, NCERT का सवाल है, दोनों कार्बन का कैसे निकालेंगे, क्या दोनों कार्बन का एक ही होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग होगा तो कैसे होगा। यदि हम ऐसे निकाल दें, Br3O8 निकाल दें, इसमें तीनों ब्रोमीन का निकालेगा तो 8 दूनी के 16 प्लस 16/3 आ रहा है। यदि भिन्न में आ रहा है तो इसका मतलब है भिन्न में न तो इलेक्ट्रॉन त्यागा जा सकता है, भिन्न में तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि यह एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, तीनों ब्रोमीन का ये एवरेज है। तो कोई पूछ दे कि नहीं तीनों ब्रोमीन का अलग अलग बताओ, ये NCERT की सवाल है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके बाद जो हम लेक्चर कवर करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि मिसलेनियस कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, केमिकल बॉन्डिंग अप्रोच से क्लियर करेंगे, बॉन्डिंग के आधार पर हम क्लियर करेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। और NCERT के 6-7 प्रॉब्लम है जो उसी पर बेस्ड होंगे और बनेंगे।
उसके बाद हम लोग सीखेंगे रेडॉक्स रिजेक्शन की पहचान कैसे करेंगे, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिजेक्शन क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।